भैया एक बात बताओ, पूछो। 1 साल से यहाँ जिम में आ रहे हैं, रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो खा रहे हैं, जो आप बता रहे हो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बन रही। यूट्यूब में दिखाते हैं इतने बड़े बड़े हाथ, इतनी बड़ी बड़ी बाइसेप्स, इतने बड़े ऐसी ट्राइसेप्स आ रही है, 3D शोल्डर आ रहा है, हमारी नहीं बन रही है। क्यों गाना भाई, बन रही है क्या? नहीं यार, सही बात है। बिल्कुल नहीं बन रही, क्या करें भैया, कुछ तो बताओ। एक समाधान है मेरे पास। बताओ भैया। पैसे खर्च कर सकते हो? कर देंगे भैया। बताइए भैया क्या करना है। 1 महीने में रॉकेट बना दूंगा सीधे। बताओ भैया बताओ। थोड़ी सी ना गोली और इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन ना तुम्हारा ये 14 इंच का जो हाथ है ना 20 इंच का बना दूंगा। ठीक है भैया। चलेगा? चलेगा बिल्कुल भैया। चलेगा भैया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भैया। चलो फिर कल से शुरू करते हैं, पैसा लेके आ जाना कल। ठीक है भैया। ओके चलो भैया। ठीक है भैया, डन। डन। चलो मेरी समस्त यूट्यूब की फैमिली को और मेरे सभी प्यारे दर्शकों को जो हमें इस समय देख रहे हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक नए ब्लॉग में फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय बाद हम ये फिटनेस कम इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बना रहे हैं, है ना। शीर्षक इसका क्या है वो आप हमारे टाइटल जो हमने बनाया अभी दीपांशु और कान्हा के साथ आप समझ ही गए होंगे, है ना। जो हमारी यूथ है अभी, उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से रिजल्ट उनको नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। साथ में भी मैं लेके आया हूँ हमारे ओमी भाई को, जिनको वर्कआउट करते समय अभी हमारे साथ करीब 6-7 महीने हो गए हैं। तो सेम क्वेश्चन इनकी तरफ से भी आया था कि भैया बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, एथलीट हैं वहाँ पे, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, टाइटल जीत रहे हैं, इन लोगों को सिखा रहे हैं, वर्कआउट सिखा रहे हैं, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और ही है, और हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, नेचुरल डाइट ले रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और ही है। वर्कआउट हम सेम जैसे जिस पैटर्न में वो लगा रहे हैं या जिस पैटर्न में मैं इनको बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे कब लगाना है, कहाँ पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, कहाँ पे फ्लैक्स करना है, वो सब चीज़ जैसा मैं इनको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाती है। इनके मन में ही नहीं, बहुत सारे यंगस्टर हैं, सबके मन में ये शंका रहती है कि उन लोगों के हाथ की बात करें, आर्म्स का साइज़ की बात करें, 20 इंच के आर्म्स हैं, ठीक है, शोल्डर उनका 3D शोल्डर है, थाई का एक एक मसल का एक एक फाइबर उनका क्लियर आ रहा है, वो चीज़ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से यंगस्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने जिम में, जो लेग का वर्कआउट लगा रहे हैं, जो चेस्ट का वर्कआउट लगा रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म में लगा रहे हैं। डाइट की अगर उनसे बात करूं तो जैसा मैंने उनको बताया प्रपोर्शन रखने के लिए अपने मैक्रोस का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का, है ना, वो सब चीज़ जैसा मैंने बोला है सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वैसा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है जैसा कि वो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आता नहीं आता हूँ भाई? क्यों नहीं सर। जब आप बहुत से लोगों को देख रहे हो, जिम के ऐसे ट्रेनर भी बहुत सारे हैं हमारे बीच में बाहर के, जो बिल्कुल हट्टे कट्टे तगड़े हैं, है ना, तो हम उनकी तरह क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि मेहनत पूरी भैया लोग कर रहे हैं। जैसे इनको मैंने बताया कि 6-7 महीना हो गया, तो ये क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर टाइटल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। देखिए ओम भाई, पहला जो ये जो हमारा जिमिंग का स्पोर्ट है, बॉडी बिल्डिंग का जो स्पोर्ट है, एक्चुअली ये क्या है ना, थोड़ा पैसे वाला गेम है। इसको पैसे वाला गेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइट के ऊपर उतना खर्चा नहीं होता है ना। अगर आपके में बॉडी वेट के हिसाब से, सपोज करो आपका बॉडी वेट अभी 70 किलो है, ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपनी बॉडी का 2 गुना प्रोटीन खाना है, यानी 140 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो वो आप अरेंज करो, ठीक है। तो इनका सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, ये वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, अच्छा वाला है, कॉन्सेंट्रेट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्कूप ही वो ले लेते हैं, करीब 7-8 ही अंडे भी खा रहे हैं, चिकन भी इनको 500 ग्राम मैंने बोला वो भी ले रहे हैं, ठीक है, दाल वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो सब चीज़ जैसा कि एक नॉर्मल आदमी करता है, ठीक है। हर किसी को कंपटीशन नहीं करना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, तो जैसा इनके आसपास की सराउंडिंग की चीज़ें हैं वैसा ये खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी क्यों नहीं इनके उसमें रिस्पॉन्स आ रहा भैया, है ना। आर्म्स का साइज 16 का है तो 16.2, 16.3, एकदम से 16 का 18 क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इनके साथ के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, दूसरी जिम में कर रहे हैं, 3-3 महीने के बाद जब ये मिलते हैं उनसे, ये एकदम से भौचक्के होकर मेरे पास आते हैं कि भैया उनको 3 महीने एक्सरसाइज करते हुए हो गया, वो इतना साइज उनका गेन हो रखा है, ठीक है, स्ट्रेंथ इतनी गेन हो रखी है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ें खा रहा हूँ, तो मैं इतना ही लेके इतना ही उठा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देना चाह रहा हूँ सभी को कि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट होती है, ठीक है। हमारा जो भगवान ने मानव शरीर बना रखा है उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। उसके लिमिट से अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, है ना। मैंने बाइक में तेल डाला रखा है, 50 रुपये का तेल डाल रखा है, तो गाड़ी 50 रुपये के तेल के हिसाब से तो चलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मैं 40 किलोमीटर चल जाऊँगा उस तेल से,
अगर आपको 40 किलोमीटर चलना होगा तो आपको उतनी अमाउंट में तेल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी की भी एक क्षमता है जो ऊपर वाले निर्धारित कर रखी है। उस क्षमता को अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। आप कितना ही प्रोटीन खा लो, कितना कार्बोहाइड्रेट में आप बैलेंस कर लो, वसा में आप चेंजेस कर लो, मिनरल्स वगैरह जो भी चीज़ें फाइबर आप खा लो, मैं क्या कोई भी ह्यूमन बीइंग, ये कटु सत्य है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग बिल्कुल फैल के चौड़ा होके नहीं बन सकता, ठीक है। आपको ब्रॉड बाइसेप चाहिए, वो कभी नहीं बन सकते। आपको 3D शोल्डर चाहिए, वो कभी नहीं बन सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने शरीर के अंदर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लीगल चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लीगल चीज़ें जैसे पहला तो है वे प्रोटीन, वो हम सबको पता है लीगल आइटम है। दूसरा चीज़ होता है क्रिएटिन, ठीक है। क्रिएटिन क्या होता है, बॉडी में हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली क्रिएटिन आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से भी मिल जाता है और दूसरा हमारे लीवर और किडनी में भी बनता है, ठीक है। जो हमारे मसल्स में स्केलेटल मसल होती है वहाँ पे स्टोर होता है। तो जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मसल से वो हम उसको क्रिएटिन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं हैवी वेट उठा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा वेट उठाना है, उस केसेस में हम बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू उसको ले सकते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो उसमें कोई गलत नहीं है, लीगल सप्लीमेंट है क्रिएटिन। दूसरा चीज़ आता है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, हमको उसको फूड के थ्रू सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो रिकवरी के लिए, जो मसल हमारे डैमेज हो रहे हैं उनको रिकवरी के लिए कि आप फटाफट से एनर्जाइज हो जाओ, तो हम उसके लिए BCAA लेते हैं। थर्ड आता है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन इज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बाहर सप्लीमेंट भी के थ्रू भी इसको ले सकते हो, ठीक है ना। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके मसल बिल्कुल पंप हो जाते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल क्रिएटिन की तरह, जैसा क्रिएटिन का रोल होता है वैसे ही रोल ये भी प्रोवाइड करता है कि आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमारे क्रिएटिन के ऊपर बात कर ली, BCAA के ऊपर बात कर ली, ग्लूटामाइन के ऊपर भी बात कर ली और वे प्रोटीन के ऊपर बात कर ली। तो ये लीगल चीज़ें आप इनको ले सकते हो। लेकिन अब आती है कि, और हाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब इनके यूज़ करने से कभी भी आप वो शेप नहीं गेन कर सकते। ये ट्रू थिंग है, ठीक है। सत्य बात यह है कि इनके यूज़ से आप बिल्कुल ब्रॉड नहीं बन सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे को भी 18-20 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा गेन नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत गेन आया, लेकिन उतना गेन नहीं है जितने कि हमको एथलीट टीवी में दिखाई देते हैं, जो मिस्टर ओलंपिया में चढ़ रहे हैं या मिस्टर एशिया वाली आपके स्टेज पे चढ़ रहे हैं या लोकल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं उसमें चढ़े हुए हैं। उस लेवल की फिजिक आप नहीं कर सकते इससे अचीव, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लें। तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कभी भी उस लेवल का सपना ना पालें। उस लेवल का सपना पालने के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल एक्सपेंसिव गेम है। वो एक्सपेंसिव गेम क्या है, स्टेरॉइड का। ओरल स्टेरॉइड भी आते हैं और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड भी आते हैं। बहुत से लोग जिनको जल्दीबाजी होती है बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ने की, ठीक है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बहुत होती है कि नहीं मेरा दोस्त ऐसा है तो मैं उससे बिल्कुल और ज़्यादा तगड़ा बन जाऊं, ठीक है। पैसा जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो लोग इसको अपना लेते हैं, है ना, स्टेरॉइड के यूज़ से अपने आप को बिल्कुल चौड़ा करने के लिए। एक यहाँ पे चीज़ ये भी है कि ये वाला जो गेम है, बॉडी बिल्डिंग वाला जो गेम है, इसमें अपना डोपिंग टेस्ट नहीं होता। जैसे हमारे ओलंपिया वगैरह ओलंपिक्स जो गेम होते हैं उसमें आपका डोपिंग टेस्ट होता है, तो यहाँ पे डोपिंग नहीं होती। डोपिंग आप समझते हो ना क्या होता है, एक चेकअप करते हैं उनसे कि बॉडी के अंदर कुछ गलत चीज़ें तो नहीं डाल रहे हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड इंजेक्ट कर रहे हो, टैबलेट खा रहे हो, आपकी पावर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है। आपके गेंस बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं। आप जो नॉर्मली 10 किलो का वजन उठा पा रहे हैं वो 1 या 2 महीने के बाद आप 25 किलो उठाते हो। जब 25 किलो का वजन उठाओगे आप तो उतना आपको भूख भी लगेगी ना, आपकी एनर्जी भी इतनी लॉस होगी। उस एनर्जी को रिफिल करने के लिए आप खाना ही बहुत ज़्यादा खाओगे, तो खाना बहुत ज़्यादा खाओगे तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो डोपिंग टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है, तो आदमी जी भर के अपने अंदर डालते जाता है उन चीज़ों को बिना उसके साइड इफेक्ट की परवाह किए, ठीक है। जो एथलीट होते हैं वो लोग तो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में या प्रॉपर साइकिल जो उसकी होती है डिफाइन की होती है उसके अंदर में चलते हैं कि साइकिल ले रहे हैं। साइकिल लेना मतलब ये स्टेरॉइड वगैरह लेना, इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल लेते हैं, फिर उसका पोस्ट साइकिल थेरेपी करते हैं कि उसको अपने शरीर से निकालना भी है, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से वो लोग लेते हैं। बट आजकल के यंगस्टर क्या हैं, नहीं जानते PCT के बारे में, ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपने अपने अंदर स्टेरॉइड लिया, इंजेक्शन लगाए, आपने भारी भरकम वजन उठाया, आपने 3-4 महीने के अंदर बना लिया चौड़ी बॉडी, ठीक है। बात आती है PCT की, पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी में आपको उनको फ्लश आउट करना होता है स्टेरॉइड को। तो जब फ्लश आउट करोगे तो उस केस में आपकी बॉडी का साइज थोड़ा डिक्रीज होता है
है ना, ओवरऑल बॉडी का, बाइसेप्स का हो, चेस्ट का हो, शोल्डर का। तो बहुत से यंगस्टर क्या होते हैं, इसको पचा नहीं पाते। वो लोग कहते हैं कि यार ड्यूरिंग साइकिल जब उन्होंने इतना गेन कर लिया है और पीसीटी जब कर रहे हैं तो इतना हो जाता है तो उसको हजम नहीं कर पाते। ईगो आ जाता है बहुत कि मैं इतना था, इतने का इतना कैसे हो गया, है ना। तो उस ईगो में ही वो लोग लगातार उसको लेते जाते हैं बगैर उसके दुष्परिणाम की परवाह किए बिना। वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन हमारा बेसिकली है, हम आदमियों का जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो नेचुरल प्रोड्यूस होता है। तो जब आप आर्टिफिशियली इसको बाहर से लेते हो वाया इंजेक्शन के थ्रू या वाया टैबलेट के थ्रू, तो हमारी बॉडी में जो बन रहा है आपका वो चेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आपके दिमाग से लेके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक वो पूरा जो बनता है पूरा वो चेन बीच में से ब्रेक हो जाती है। बॉडी को लगता है कि उसको बाहर से मिल रहा है तो नेचुरल बनाना बंद कर देता है, ठीक है। अब किसी बंदे को सपोज ओमी भाई हैं, ये 1 या 1.5 साल से कंटिन्यूस स्टेरॉइड ले रहे हैं, ठीक है, तो इनकी बॉडी को ये लगेगा कि बंदा बाहर से ले रहा है, एक्सेस अमाउंट में ले रहा है, तो मैं नेचुरल क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो वो उसका अंदर से प्रोडक्शन कर देती है बंद, जब अंदर से प्रोडक्शन बंद कर देती है तो ये बाहर से उसको टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट कर रहे हैं। और जब ये पीसीटी पे जाते हैं, ठीक है, पीसीटी पे जाते हैं या उसका यूज़ बंद कर देते हैं तो बॉडी के अंदर तो नेचुरल बनाना उसको बॉडी भूल गई है ना। तो इनको समस्याएं आती हैं, सेक्स संबंधी समस्याएं इनको आएंगी, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग इसको कतई ना लें स्टेरॉइड को, ठीक है। तो बाद में क्या परिणाम आएंगे समझ में आएगा उनको, ठीक है। तो सेक्स संबंधी समस्याएं उनको आ सकती हैं, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा, ओके, मसल उनके बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, है ना। और स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप एक कोई सपोज करो कोई गोली है, डिस्प्रिन ही है, ठीक है, मैं उसको लगातार लिए जा रहा हूँ, एक अमाउंट में लिए जा रहा हूँ, 3-4 महीने ले लिया, तो हमारी बॉडी क्या होती है उस चीज़ की यूज हो जाती है। कोई भी आप जैसे मेडिकल फील्ड में है ये, तो मैं कोई दवाई खा रहा हूँ और लगातार उसको खाया जा रहा हूँ, तो कोई कभी ना कभी तो बॉडी हमारी उसकी यूज हो जाएगी ना। एक टाइम के बाद हमको डोज बढ़ानी पड़ेगी, है ना, उसका असर अपनी बॉडी के ऊपर बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे स्टेरॉइड में भी होता है। आप सपोज 10,000 रुपये का कोई स्टेरॉइड लगा रहे हो तो कितना गेन कर लोगे उससे, है ना, इतने से इतना गेन कर लोगे। अब उससे ऊपर गेन करने के लिए आपको 10 का 20,000 करना पड़ेगा, 20 का 30, 30 का 40, 40 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक का खर्चा उसका आता है। तो क्या आप उतना खर्चा वहन कर पाओगे या आपके परिवार उतना वहन कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखें आप। तो लंबा टॉपिक नहीं खींच रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन हमारे वीडियो का ये है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, है ना, एथलीटों की वीडियो देख रहे हैं कि जो लोग अपना जिम चला रहे हैं वहाँ पे और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो लोग साइकिल पे हैं, ठीक है। साइकिल पे रह के उन्होंने उतना गेन किया हुआ है, जो उतने चौड़े चौड़े हाथ दिख रहे हैं वो नेचुरल नहीं है ना। नेचुरल अगर होते तो हमारे जैसे के होते या इनके तरह के होते। गलत बात ये लोग वो लोग करते हैं कि नॉलेज वो लोग शेयर करते हैं, वर्कआउट बताते हैं कि ये वर्कआउट करो, ये वर्कआउट करो, लेकिन अपने बारे में वो सत्य नहीं बताते कि उन्होंने ये गेन कैसे किया है। वर्कआउट उन्होंने भले ये करके वो चीज़ गेन किया, लेकिन साथ साथ में रोल स्टेरॉइड का भी है, ठीक है। स्टेरॉइड आप अपने अंदर डाल लो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ताकत आएगी तो वेट उठाओगे ना, ठीक है। अब ये नेचुरल बंदा, हम दोनों अपनी बात कर रहे हैं, ये नेचुरल है, मैं भी नेचुरल हूँ, ठीक है। हम दोनों अभी 5-5 किलो से बाइसेप मार रहे हैं। मैंने भी 5-5 किलो का डंबल ले रखा है, उन्होंने 5-5 किलो का डंबल ले रखा है, दोनों के साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बिना बताए हुए अपने अंदर स्टेरॉइड डालना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। 1 या 1.5 महीने के बाद मेरी 5 किलो का डंबल 7.5 का हो जाता है, मेरा आर्म जो 16 इंच का है वो 16.5 इंच का हो जाता है। ये भाई साहब वहीं रहते हैं, ये 16 का 16.1 या 16.2 हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि ओम भाई 5 का उठा लो, 7.5 का उठाओ 7.5 का, 10 का उठाओ, मेरी तरह उठाओ 15 किलो का, ठीक है। अब ये बंदा डिप्रेस हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, क्योंकि इसको तो ये पता नहीं कि मैं ले रहा हूँ। इसको ले कि यार भैया तो 5 किलो से मेरे साथ शुरू किया था, अब 10 किलो 15 किलो मार रहे हैं, मैं साला वहीं 5 किलो पाट का हूँ, है ना। डिप्रेस हो जाएगा, उसको ये नहीं पता कि मैं वो ले रहा हूँ। और मैं कैसे इसको मोटिवेट कर सकता हूँ कि तू 5 का 7.5 या 10 किलो मार, है ना। वो गलत चीज़ कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं स्टेरॉइड लेने के बाद वेट बढ़ा रहा हूँ, ये भैया बिना स्टेरॉइड लिए हुए वेट बढ़ा रहा है, वेट मार रहा है। तो कैसे ये कर सकता है? तो कैसे हमारे यूट्यूबर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वर्कआउट ज़रूर सही बताते हैं, वर्कआउट भले ही उन्होंने वही किया, लेकिन साथ साथ में वो चीज़ भी वो लेते हैं जो कि वो लोग पर्दे पे या ऑन स्क्रीन रिवील नहीं करते। और हमारे यंगस्टर जो हैं या हमारे जो करंट यूथ है वो उनके झांसे में आ जाती है। फिर वो हम लोगों से या बाकी ट्रेनर से कंप्लेन करती है कि हमारा क्यों नहीं साइज़ गेन हो रहा, हमारे आर्म्स क्यों नहीं बन रहे, चौड़े क्यों नहीं हो रहे, है ना। तो जिम छोड़ते रहते हैं, जिम बदलते रहते हैं, 10 तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। फिर किसी ने कुछ चीज़ बता दिया, BC डालो, एल्कानेटिन डालो, आर्जिनाइन डालो, फलाना ढिमकाना जो चीज़ है वो सब चीज़ डालो। उन्होंने कोई एल्कानेटाइन एल आर्जिनाइन सही चीज़ें, गलत नहीं है, अमीनो एसिड ही हैं, बट
ऐसे ही कोई और लोग भी हैं जो बोलते हैं गोली खाओ, टैबलेट खाओ, इंजेक्शन वगैरह लगाओ, गेन करो, तो कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। अगर आपको ये स्पोर्ट्स खेलना है तो ही उस फील्ड में जाएँ, प्रॉपर नॉलेज में, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाएँ, है ना। गलत चीज़ भी नहीं है स्टूडेंट में, ये नहीं बोलूँगा गलत चीज़ है। अगर प्रॉपर आप नॉलेज के थ्रू आप कर रहे हो, गाइडेंस के अंडर ले रहे हो तो सही है। बट जो यूट्यूब में आ रहा है और लोग सिखा रहे हैं वहाँ पे, उनको आप स्मार्ट तरीके से सीखो, ठीक है। उनसे वर्कआउट करना सीखो, उनकी फिजिक को देख के वो मत हो, डिप्रेस मत हो कि नहीं यार क्या बोलते हैं कि उनकी फिजिक कितनी और हमारी फिजिक उतनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि वो सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, आप बिना सपोर्ट के वो चीज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि ओमी भाई को भी समझ में आया होगा मेरा कहने का मतलब क्या, और आप लोगों को भी समझ में आया होगा ना। तो यही आया था मेरे मन में, दिमाग में टॉपिक कि यार बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने कहा ओमी भाई बना लेते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, है ना। अगर आप सभी को ये मेरा प्रयास ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और भाई आप कुछ कहना चाहते हो तो आप भी कुछ बोल दो कि मेरा ये जो कहना जो मैंने बताया अभी, नॉलेज शेयर करी, वो आपको कैसी लगी है। सब बहुत अच्छी लगी, सबको जागरूक रहना चाहिए इस बात में। बिल्कुल, है ना। वर्कआउट करते समय या वर्कआउट करते ट्रेनर समय के साथ हमको स्मार्टली सोचना है, ठीक है ना। गधे की तरह नहीं सोचना कि जैसा जिसने बोल दिया वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।